टू ऑल। हम लोग आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के ऊपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है दैट इज युबिशकाय का निर्माण कौन करता है। सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ये मालूम होना चाहिए कि युबिश बॉडीज जो होती है वो क्या होती है। तो युबिश बॉडीज जो होती है इनको कौन बनाता है, इनको सिक्रीट करता है कौन, टेपेटम। याद रखना, इन्हें कौन सिक्रीट करता है, टेपेटम सिक्रीट करता है। और ये जो युबिश बॉडीज होती है राइट, ये क्या करती है, तो ये रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, रिस्पॉन्सिबल होती है एग्जाइम की थिकनिंग के लिए। मतलब कि एग्जाइम की मोटाई को बढ़ाने के लिए होती है, एग्जाइम की मोटाई को ये बढ़ाती है। ओके, और ये जो युबिश बॉडीज होती है, युबिश बॉडीज हमेशा याद रखना, दे आर कोटेड विथ स्पोरोपोलिनिन। ये स्पोरोपोलिनिन नामक पदार्थ से घिरी रहती है, कोटेड रहती है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था, युबिश बॉडीज का निर्माण कौन करता है। तो युबिश बॉडीज का निर्माण जैसे कि मैंने साफ लिख रखा है, युबिश बॉडीज कौन कौन सिक्रीट करता है, टेपेटम। ये क्या करती है, एग्जाइम की मोटाई को क्या करती है, बढ़ाती है। किसके द्वारा कोटेड रहती है ये, तो स्पोरोपोलिन के द्वारा कोटेड रहती है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो युबिश बॉडीज का निर्माण कौन करता है, तो आंसर होना चाहिए दैट इज नॉन एज द टेपेटम। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है वो है ए। ठीक है, नाउ सेकंड क्वेश्चन, पॉलीसाइफोनस कंडीशन पाई जाती है। पॉलीसाइफोनस कंडीशन, अब आपको पहले बता दूं पॉलीसाइफोनस कंडीशन का मतलब क्या होता है। पॉलीसाइफोनस कंडीशन का मतलब होता है कि जब पोलन ग्रेन से एक से ज्यादा, पॉलीसाइफोनस मतलब एक पोलन ग्रेन से एक से ज्यादा पोलन ट्यूब्स, यानी कि दैट इज नॉन एज पराग नलिका बाहर निकले, पोलन ट्यूब्स बाहर निकले, तो ये कंडीशन क्या कहलाती है, पॉलीसाइफोनस। वैसे तो आमतौर के ऊपर पोलन ग्रेन्स के अंदर मोनोसाइफोनस कंडीशन पाई जाती है, यानी कि एक पोलन ग्रेन से एक पराग नलिका निकलती है। लेकिन कभी कभी एक पोलन ग्रेन से एक से ज्यादा पोलन ट्यूब्स निकलती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज नॉन एज द पॉलीसाइफोनस कंडीशन। कई सारी पोलन ग्रेन्स बाहर निकलती है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, मालवेसी फैमिली के अंदर पोलन ट्यूब्स बहुत सारी, एक पोलन ग्रेन से क्या निकल सकती है, बहुत सारी पोलन ट्यूब्स बाहर निकल सकती है। कभी कभी तो ऐसा देखा गया है कि 14 पोलन ट्यूब्स भी बाहर निकल सकती है। ठीक है, तो अपने को ये देखना है कि किसी भी क्वेश्चन में पॉलीसाइफोनस कंडीशन दे रखा होगा तो ये मान के चलते कि मालवेसी का कोई ना कोई मेंबर दे रखा होगा। ठीक है, तो पॉलीसाइफोनस कंडीशन इज फाउंड इन एल्थिया, कैस्टर, मेलिया या नन ऑफ दीज। हमें मालूम होना चाहिए कि एल्थिया रोजिया मालवेसी फैमिली का क्या है, मेंबर है, और उसके अंदर नेचुरल है कि पॉलीसाइफोनस कंडीशन पाई जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है वो एल्थिया रोजिया होगा। तो मैं मार्क कर रहा हूं कौन सा आंसर, ए। ओके, नाउ अब तीसरा क्वेश्चन है, दैट इज दिस वाज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 2। ये जो एक्सप्लेनेशन था वो क्वेश्चन नंबर 2 का था। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या दे रखा है, दैट इज पोलन किट मुख्यतः बना होती है। तो पहले तो ये बता दूं कि पोलन किट कहां पर पाई जाती है। तो पोलन किट कहां पर पाई जाती है, तो कीट परागित पुष्पों के पराग कणों के चारों ओर एक ऑयली विस्कस लेयर पाई जाती है, और इसी लेयर को हम क्या कहते हैं, पोलन किट कहते हैं। पोलन किट जो होती है उसके रोल क्या क्या है, तो हमेशा ध्यान रखो, ये एक तो क्या करती है, प्रोटेक्ट पोलन ग्रेन फ्रॉम यूवी रेज, पराग कण को पराबैंगनी किरणों से क्या करना, प्रोटेक्शन देना। चलो, एक्ट एज
सेक्स अट्रैक्टेंट, ये एक आकर्षक अंग की तरह काम करती है, एक्ट एज सेक्स अट्रैक्टेंट। तो कीट इसकी तरफ क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। ये कैसी होती है, स्टिकी होती है, और किस में हेल्प करेगी, हेल्प इन दैट इज नॉन एज पॉलिनेशन, परागन में क्या करती है, मदद करती है। और हमेशा ध्यान रखो कि ये जो पोलन किट जो बनी होती है वो कैरोटीनॉइड्स प्लस लिपिड्स से बनी होती है, लिपिड से बनी, ये किसकी बनी होती है, कैरोटीनॉइड्स और लिपिड से क्या होती है, बनी होती है। क्लियर। तो क्वेश्चन क्या था, पोलन किट मुख्यतः बनी होती है क्लोरोफिल से, लिपिड से, कैरोटीनॉइड से, या बी एंड सी बोथ, यानी कि लिपिड्स और कैरोटीनॉइड से। तो क्लियर है कि कैरोटीनॉइड्स और लिपिड्स दोनों से क्या होती है, बनी होती है। तो हम आंसर क्या करेंगे, डी मार्क करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या है, दैट इज डी, की पोलन किट कैरोटीनॉइड्स और लिपिड से बनी होती है। इज इट क्लियर? नाउ द क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, और वो है कि दे रखा है यदि अंड कोशिका में, अंड कोशिका मतलब कि एग सेल, और आप जानते हो कि एग सेल हमेशा क्या होती है, हैप्लॉइड होती है। तो यदि अंड कोशिका में गुणसूत्र संख्या 8 है, मतलब n इजिकल टू क्या हो गया, 8 हो गया। तो एंडोस्पर्म में गुणसूत्र संख्या क्या होगी, हम ये मान के चलते हैं कि एंजियोस्पर्म्स के अंदर जो एंडोस्पर्म होता है वो क्या होता है, 3n होता है एंजियोस्पर्म्स के अंदर। जिम्नोस्पर्म्स के अंदर वो हैप्लॉइड होता है, लेकिन जब क्वेश्चन में नहीं दे रखा है तो मान के चलते हैं कि हम एंजियोस्पर्म्स के बारे में मान के चलते हैं, और एंडोस्पर्म 3n है। तो 3 और n की वैल्यू कितनी है, 8 है, राइट। तो 8 3 जा कितना हो जाएगा, 24। तो एंडोस्पर्म में गुणसूत्र संख्या क्या होगी, 8 होगी, 12 होगी, 16 होगी या 24 होगी। तो साफ है कि यदि एंडोस्पर्म 3n होता है और एक्सेल क्या होता है, n होता है, तो यदि मैं n की वैल्यू यहाँ पे 8 रखूंगा तो 8 3 जा 24। तो आंसर कौन सा होगा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा डी, राइट। सो दिस वाज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4। नाउ व्हीट प्लांट की रूट सेल में 42 गुणसूत्र है। नाउ सी हियर क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपको दे रखा है व्हीट प्लांट है एक, और उस व्हीट प्लांट की रूट सेल में, रूट सेल के अंदर कितना दे रखा है, 42 गुणसूत्र है, 42। तो रूट सेल व्हीट प्लांट के अंदर दे रखा है, तो रूट सेल, रूट हो, स्टेम हो, लीफ हो, हमेशा रूट, स्टेम और लीफ की जो गुणसूत्र संख्या होगी वो क्या होगी, 2n होगी व्हीट प्लांट के अंदर। तो 42 है। तो पोलन ग्रेन की सेल में गुणसूत्र संख्या क्या होगी, तो आपको मालूम होना चाहिए कि पोलन ग्रेन कैसे बनता है, मियोसिस से बनता है। पोलन ग्रेन किससे बनता है, मियोसिस से बनता है। और पोलन ग्रेन को हम क्या बोलते हैं, मेल गैमेटोफाइट। हम क्या बोलते हैं, मेल गैमेटोफाइट की प्रथम सेल कहते हैं। नर युग्मोद्भिद प्रथम गैमेट, मतलब कि मेल गैमेटोफाइट की प्रथम कोशिका है। तो पोलन ग्रेन के लिए मान के चलते हैं कि वो क्या होगा, उसकी सेल क्या होगी, n होगी, राइट। तो यदि रूट सेल की यदि 42 है गुणसूत्र संख्या, तो पोलन ग्रेन की सेल की गुणसूत्र संख्या कितनी होगी, तो 42 का आधा कितना हो जाएगा, दैट इज 21। ओके, तो आंसर अपने को ढूंढना है, क्या होना चाहिए, 21, 14, 21, 28, 42। तो यहां पर दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होना चाहिए, बी, दैट विल बी हाफ, यानी कि कितना होगा, 21। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो गया, दैट इज बी, 21। तो ये जो अपने क्वेश्चंस थे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के ऊपर क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। मैंने उन्हीं क्वेश्चंस को यहाँ पर समावेश किया है जो क्वेश्चंस कभी ना कभी एग्जाम्स के अंदर पूछे गए। हम लोग आने वाले दिनों के अंदर और भी वीडियोस जो है वो एमसीक्यूज के ऊपर लेकर आएंगे, ताकि आपकी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन बेटर हो पाए। थैंक्स अ लॉट। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।